ये क्लासिकल प्रॉब्लम होता है डिस्क का या मोरे का। किसी वजह से जो हराम मगज का सिस्टम है कुदरती, जिसमें नर्व्स जो हैं वो हमारी दोनों टांगों में और दोनों बाजुओं में आ रही होती हैं। जब कमर दर्द हो और टांग में दर्द आए तो इसका मतलब है कि ऊपर कोई डिस्क और उससे जो नर्व्स निकल रही हैं हराम मगज से, वो अपनी जगह पे दब रही हैं। जब वो दबती हैं तो पेशेंट को टांग में दर्द आता है, सुन होना शुरू हो जाती है, टांग कमजोरी होना शुरू हो जाती है और कीड़ियां चलने लग जाती हैं, टिंगलिंग सेंसेशन जिसको हम कहते हैं। सिटिंग पोस्चर स्मोकिंग के बाद दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ी एडिक्शन है, बैड सिटिंग पोस्चर। जब मैं बैठा हूँ और मैं इस तरह कमर झुका के बैठा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ सारा दिन दफ्तर में, या मेरी बैक, खैर पीछे तो बहुत कम लोग ऐसे बैठते हैं, आमतौर पे लोग ऐसे बैठते हैं। जब आपने बैठना है 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपका जो टेबल है वो इस तरह का हो और आपकी जो उसकी सतह है टेबल की वो आपकी इस लेवल पे आनी चाहिए ताकि आपको ऐसे झुक के काम ना करना पड़े। ये 3 चीजें हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी हैं। जब भी कोई बंदा जिसमें इनमें से कोई कमी है वो काम काज पे निकलता है, जैसे मैं, आप, हम सब लोग, हर दूसरे तीसरे बंदे का यही मसला है कि वो कहता है जी मैं काम करता हूँ तो फिर मुझे ये मसला हो जाता है। अगर वो घुटनों से नीचे वाली हड्डियों में दर्द होता है दोनों साइडों पे, उसमें ये बाज़ औक़ात होता है कि आपके घुटने खराब हैं, उसकी वजह से भी आपको लग रहा होता है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। वेलकम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल से पहले अपने नाज़रीन के लिए अनाउंसमेंट कर देते हैं कि नंबर टीवी स्क्रीन पर आ रहा है और आपको भी अगर ऐसे किसी मसले का सामना है तो आप कॉल करके बात कर। नौजवानों में जो मसाइल हैं उस पर बात करेंगे। पहले हम सुनते थे डॉक्टर साहब के 60+ या 70+ लोगों को ये कमर के मसाइल हो गए, कमर झुक गई, मोहरों में इशू हो गए। अब हम देखते हैं नौजवानों में ये मसाइल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसकी क्या वजह है? और एथलीट्स या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा जिम करते हैं वो तो वैसे हम देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले हैं। देखिए, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, मैं हमेशा कहता होता हूँ। एक तो वो लोग हैं जिनको वाकई कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और फिर उसका ट्रीटमेंट लें। दूसरे वो लोग हैं जिनके लिए आज हम बैठे हैं कि हम उनको जनरलाइज्ड अवेयरनेस दें। जी। मसलन हमारे जितने लोग हैं इस टाइम 20+, 30+, उनकी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं आपसे भी पूछूं तो शायद ना हो। नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से भी मेजॉरिटी की ज़िंदगियों में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। नंबर 2 क्या है? आपकी डाइट अच्छी नहीं है। और नंबर 3 क्या है? आपकी नींद अच्छी नहीं है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं। मैं नींद को पहले फोकस करूंगा। मैं अब एक जुमला आजकल कहता होता हूँ पेशेंट्स को भी या अपने दोस्तों को भी कि दिन उसका अच्छा है जिसकी रात अच्छी है। जिसकी अच्छी नींद है, जो बेहतरीन नींद के साथ सोया है, उसी का दिन अच्छा गुजरेगा। दूसरा बंदा डिस्टर्ब होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। जब आप एग्जॉस्ट होना शुरू होते हैं, आप में स्ट्रेस आना शुरू होता है, तो वो सारी आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, स्पेसिफिकली आपके जो हड्डियां हैं और पट्टे हैं उनको। फिर उसके बाद आपको कमर दर्द शुरू हो जाती है, जहां से बात शुरू किया आपने, कमर दर्द। बिल्कुल। अब आजकल क्या हो रहा है कि क्लिनिक में अगर 100 मरीज़ हैं तो उनमें से 60 या 70 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कमर दर्द है, और 60-70% लोगों में से 60% लोग ऐसे होते हैं जो नौजवान होते हैं, बिल्कुल यंग। बाज तो बिल्कुल बच्चे होते हैं, मतलब कोई 15 साल का, 20 साल। आ चुकी हैं मारिया इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसा सवाल है आपका? फैसलाबाद से, सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। वो जब सुबह सोकर उठते हैं तो उनकी एड़ियों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अच्छा, वो कह रही हैं कि मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, उनकी एड़ियों में बहुत पेन होता है, पैरों की एड़ियों में जो नीचे वाला तला है। जो पैरों की एड़ियों में दर्द होता है ना, ये मैं उनका क्वेश्चन तो ले ही लूँ, लेकिन साथ में आपको ओवरऑल बता देता हूँ। हमने पहले भी एक शो में डिस्कस किया था। ख़वातीन में ये शिकायत ज़्यादा होती है, अगरचे उन्होंने तो अपने हस्बैंड के बारे में पूछा है, और उसमें शिकायत ख़ास कर ये होती है कि जब रात सोने के बाद मरीज़ सुबह अपना पाँव ज़मीन पे रखता है तो उससे पाँव नहीं ज़मीन पे रखा जाता। बिल्कुल। उसे लगता है कि जैसे मैंने कांटों के ऊपर पैर रख दिया है। ये मेरे साथ हुआ। ख़वातीन में खास कर ये होता है। इसको हम कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। पैर प्लांटर फेशियाइटिस, ठीक है। अब हाथ और पैर, इनकी जो स्किन नीचे वाली है वो थोड़ी सख्त है, रफ है, टफ है, और ऊपर वाली स्किन स्मूथ है। पैर भी इसी तरह है। जो नीचे वाली सरफेस है उसको हम प्लांटर सरफेस कहते हैं। वो कुदरत ने उसको सख्त बनाया, उसका एक फेशिया है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से वो फेशिया हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, उसकी सोजिश हो जाती है, उसे कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। उस मरीज़ को फिर चलने फिरने में मसला होने लग जाता है। मसलन क्या चीज़ें हो सकती हैं? ख़ास जो चीज़ होती है वो आपका जूता है। हमारे गांव देहातों में ये बड़ा मसला है कि लोग खुस्सा पहनते हैं, मैंने देखा है बूढ़े बुजुर्गों को, वो बिल्कुल फ्लैट होता है नीचे से। वो पैर के लिए बहुत नुकसानदेह है,
क्योंकि वो आपका जो नीचे वाला पट्टा है उसको सख्त कर देगा, उसकी सोजिश कर देगा। जी। खवातीन में भी ये मसला है, वो फ्लैट जूते पहनती हैं या उसकी फिर वजह heels से, पहनती है। या फिर ऐसे लोग जिनकी ड्यूटी ऐसी है कि उन्हें ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो रात को ड्यूटी करते हैं, वो लोग हैं, या कोई और एक्टिविटी है आपकी फैक्ट्री में, ऑफिस में, कि आपको ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, तो फिर भी आपके पैर ऐसे हो जाते हैं। फिर एक कैटेगरी उन लोगों की होती है जिनमें कुदरती तौर पे मसाइल होते हैं, मसलन उनके पैर जो हैं उनकी आर्च नहीं होती, फ्लैट फिट होते बिल्कुल हैं, फ्लैट एक और कॉलर हमारे साथ तो है। ये इसकी वजूहात होती हैं। अब वो अपना जूता मतलब जो है वो बेहतर करें तो जूता बेहतर करें, फिर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वो करें, और फिर कुछ दवाई लें। ये चलिए, मेन इमरान हमारे साथ कसूर से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप और कहिएगा क्या सवाल है आपका? जी अजीम भाई, वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, मैं खैरियत से हूँ। मेरा सवाल ये था कि हम ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में कुछ चेयर का कोई इशू होता है, उस वजह से ना कुछ पेन निकलना शुरू हो जाती है कमर से। अच्छा जी। अच्छा, तो आप क्या खड़े होकर काम करते हैं या बैठ के? बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या किया जा सकता है? अगर कमर को दर्द होना शुरू हो गई है तो उसके लिए क्या? इमरान ये बताइए कि आपका काम खड़े होकर है या बैठ कर है? जी मैडम, बैठ के है। कोई सवाल अच्छा। पूछ रहे थे आप? जी, इमरान कह रहे हैं जी कि वो दफ्तर में काफी देर मैं जब समझ कुर्सी गया पे हूँ कि वो बैठते हैं, बैठे रहते हैं तो दर्द कमर में होता है। दर्द होता है। अब इसकी मेन रीज़न उनका बैठने का स्टाइल है, पोस्चर। ठीक है, उनका बैठने का पोस्चर है। सिटिंग पोस्चर स्मोकिंग के बाद दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ी एडिक्शन है, बैड सिटिंग पोस्चर। जब मैं बैठा हूँ और मैं इस तरह कमर झुका के बैठा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ या फिर सारा दिन बहुत दफ्तर बैक में, पीछे। या मेरी बैक, खैर पीछे तो बहुत कम लोग ऐसे बैठते हैं, आमतौर पे लोग ऐसे बैठते जी, जी, हैं। जी। जब आपने बैठना है 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपका जो टेबल है वो इस तरह का हो और आपकी जो उसकी सतह है टेबल की वो आपकी इस लेवल पे आनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको ऐसे झुक के काम ना करना पड़े। नंबर 2 ये है कि जब आपको ज़्यादा टाइम बैठना पड़ता है ऑफिस में, 8 to 2 आप बैठते हैं, तो फिर आप पीछे कोई कुशन रख लें, कोई पिलो रख लें अपनी सीट के ऊपर, जो आपकी जो मोरे हैं, जो स्पाइन है, उसके नॉर्मल support मिल कर्वेचर जाए। को सपोर्ट करें। डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब, वो कह रहे थे कि जी जी, जी पूछे पूछे। वो कह रहे थे कि जो इमरान साहब है उनका ये कहना था कि दर्द मुझे शुरू हो चुकी हुई है, मुझे बस ये बता दें कि मैं मेडिकेशन पे चला जाऊं या फिर मैं इसकी कोई एक्सरसाइज करूं। देखिए, जब आपको पेन है तो फिर तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखा के, या जिस तरह भी आपको पेन किलर्स लेनी पड़ेंगी, पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट, या इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, वो आपका विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल है। हाँ जी। लो विटामिन डी अगर आपका होगा तो आप प्रोन हैं ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे कोई गाड़ी अगर पहले ही ख़राब है तो आप उसको लंबे सफ़र पे लेके जाएंगे तो फिर वो उसमें ज़्यादा मसाइल है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो विटामिन डी डेफिशिएंट होती ही है, तो अब इसकी प्रैक्टिस क्या की जाए? जो मखसूस कैप्सूल मिलते हैं वो खा लिए जाए एक मखसूस वक्फे के बाद, या डॉक्टर्स को चेक अगर तो करवा आपको के? डेफिशिएंसी है तो फिर तो आपको पहले वो कैप्सूल और मेडिसिन और टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको डाइट से इसको मैनेज करना चाहिए। अच्छा जी, एक आम बंदे को रोज़ाना तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी चाहिए। ठीक है जी। अब उसके लिए आपको अपनी डाइट में वो चीज़ें शामिल करनी चाहिए। बेहतरीन सोर्स तो जो है वो सूरज की रोशनी है, वो हम लोग नहीं करते अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो फिर आप अंडे खाएं, जी। वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, उसमें फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है, सब्जियां बहुत अच्छा सोर्स हैं, फल बहुत अच्छा सोर्स हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा सोर्स है। डॉक्टर साहब, ये 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद जो कहा जाता है कि ये आप खाएं विटामिन डी, इज इट सेफ? ये हम उस वक्त शुरू कराते हैं जब पेशेंट को हम डॉक्यूमेंटेड कह देते हैं कि उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। जैसे वो अपना टेस्ट करवाते हैं ब्लड का, विटामिन डी लेवल जो होता है उसकी वैल्यू आमतौर पे 30 से 100 के दरमियान जो होती है वो उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। जब उससे कम आ जाती है तो फिर हम ये शुरू करवा देते हैं। लेकिन अब एक जनरलाइज्ड हमारे रूल बन गया है कि चूंकि मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनमें इसकी कमी होती है, तो वो लोग कहते हैं कि जी आप 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद एक कैप्सूल वो खा लें। डॉक्टर साहब कॉलर उसमें हैं कोई हमारे हर्ज नहीं है ऐसा। साथ, रियासत साहब जेएलएम से। अस्सलाम वालेकुम रियासत, कैसे हैं आप? अपना सवाल कहिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जो घुटनों के नीचे हड्डियां, इनमें थोड़ा दर्द होता है, ये इसके बारे में थोड़ा। रियासत साहब आपकी एज क्या है? 38 ईयर। 38 साल के हैं, और आपका काम बताते हैं, प्रोफेशन ज्यादातर किस तरह आपको वर्कआउट करते हो? हम बस नॉर्मली एक जिस तरह एक वर्क होता है वही काम करते हैं बस। चले आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब से जवाब लेते हैं। 38 साल उम्र है जी रियासत साहब की, नॉर्मल लाइफ। अब देखिए अगेन वही प्रॉब्लम है इनका कि यंग एज है और हड्डियों में दर्द है। तो यंग एज के लिए एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में रखें। नंबर 2, अपने विटामिन डी और कैल्शियम पे फोकस करें। ये 3 चीज़ें हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब भी कोई बंदा जिसमें इनमें से कोई कमी है वो कामकाज पे निकलता है, जैसे मैं, आप, हम सब लोग
तो अब तो सिर्फ ये रियासत साहब की बात नहीं है, हर दूसरे तीसरे बंदे का यही मसला है कि वो कहता है जी मैं काम करता हूँ तो फिर मुझे ये मसला हो जाता है। खासकर जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अगर वो घुटनों से नीचे वाली हड्डियों में दर्द होता है दोनों साइडों पे, तो उसमें ये बाज़ औक़ात होता है कि आपके घुटने ख़राब हैं, उसकी वजह से भी आपको लग रहा होता है। जी सर, इसका क्या मतलब हुआ कि ख़राब है? घुटने ख़राब इसलिए है कि घुटनों के अंदर जो नरम हड्डी है वो आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ कम हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं और मरीज़ ये समझ रहा होता है क्योंकि उसके पट्टे टाइट होना शुरू हो जाते हैं। वो हमें ये बताता है कि जी मेरे पट्टे टाइट है, मेरी टांगें दर्द करती हैं, ये मसाइल हैं, वजह उसके घुटने हो सकते हैं। दूसरी एक वजह जो होती है उसे हम कहते हैं कि ये जो काफ मसल्स हैं, आम जुबान में जिसको ये पिन्नी के मसल्स कहते हैं, टांग के नीचे वाले जो होते हैं, वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है। वो आप लंबे अरसे के लिए जब खड़े होते हैं या इस तरह, तो उसके बाद आप में वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है, फिर ब्लड वहाँ से वापस नहीं आता, चूँकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपका मसाज नहीं है, आपकी वो चीज़ें लाइफ में बैलेंस नहीं है, उसकी वजह से काम खराब होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक बुजुर्ग है, वो गिर गए बारिश के पानी में, तो बुजुर्ग तो नहीं, मतलब 50+ कह सकते हैं आप उनको, तो उनको बैक पे बहुत ज़्यादा पेन है, इतनी पेन है कि ना उनसे उठा जा रहा है ना उनसे वॉक की जा रही है, तो ये खदशा है कि उनकी डिस्क जो है वो डिस्क, देखिए गिरने से डिस्क का खदशा इतना ज़्यादा नहीं होता। गिरने से ये होता है कि देखिए अगर एक बंदा गिर गया है और वो बिल्कुल नहीं उठ पा रहा, तो उसे फौरी तौर पे अपना एक्सरे करवाना चाहिए। सही। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ मोरे का फ्रैक्चर हो सकता है। आम बंदे के गिरने से तो शायद इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन जब कोई बुजुर्ग गिरता है, बूढ़ा आदमी गिरता है, तो उसमें हड्डियाँ पहले ही कमज़ोर होती हैं, जब वो गिरता है तो उसके बाद उसके मोरे का फ्रैक्चर हो जाता है। या ऐसा कोई बंदा जिसमें कोई प्रॉब्लम पहले से चलता आ रहा है, जैसे नौज़बिल्ला मरीज़ को कोई कैंसर है और उसको उसके बारे में कोई इल्म नहीं है, अब वो गिरा है, उसका वो मोरा पहले ही वीक है, ज़रा सा गिरने के बाद उसका वो मोरा टूट गया है, तो उसको एक्सरे ज़रूर करवाना चाहिए अपना, इससे पहले कि वो सिर्फ दवाइयों पे शिफ्ट हो जाए या टोटके जो होते हैं उन पे शिफ्ट हो जाए। एक्सरे करवा के अपना शक दूर कर लेना चाहिए कि जी उसको मसला है या नहीं है। अगर उसको कोई मोरे का फ्रैक्चर है तो फिर उसको डेफिनेटली किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वैसे आज हमारा सेगमेंट जो था वो नौजवानों के लिए था, लेकिन जो सवाल आ रहे हैं ना वो नौजवानों से ऊपर आ रहे हैं। तो अभी लास्ट हमारी कॉलर है अतिया, जो कि वॉक एंड से उन्होंने कॉल किया, उनसे जान लेते हैं क्या चाहते हैं, क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम अतिया, क्या सवाल है आपका? वालेकुम बेटा, मेरा ये सवाल है कि मेरा बिल्कुल पीछे वाला जो बैक साइड है मोरा, या तो वो टूट गया है या बढ़ गया है, मेरी जो मेन कोई रग है दबी हुई है, मुझे महसूस ऐसे होता है। फिर वो जो रात भर मैं जागती हूँ, मेरी टांग में इतना शदीद पेन है, मैं बैठ के रात गुजारती हूँ। टांग अगर लटका के रखूँ तो दर्द कम होता है, अगर लेटूँ तो लेट नहीं सकती। एज है मेरी बहुत ज्यादा, 77 है, 78 के करीब है। अच्छा, ठीक है अतिया जी। तो बहुत परेशान हूँ बेटा, और मुझे ये कोई अच्छा डॉक्टर बताए पहले, मैं सुन रहा हूँ, मैं जिसको मैं ये इस डॉक्टर। जी अतिया साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी डॉक्टर साहब आपको हल बता देखिए रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी अच्छा डॉक्टर तो कोई भी जो स्पेशलिस्ट ये बेहतर समझती है उनको दिखाए, लेकिन जो चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, ये क्लासिकल प्रॉब्लम होता है डिस्क का या मोरे का। किसी वजह से जो हराम मगज़ का सिस्टम है कुदरती, जिसमें नर्व्स जो हैं वो हमारी दोनों टांगों में और दोनों बाजुओं में आ रही होती हैं, जब कमर दर्द हो और टांग में दर्द आए तो इसका मतलब है कि ऊपर कोई डिस्क और उससे जो नर्व्स निकल रही हैं हराम मगज़ से, वो अपनी जगह पे दब रही हैं। जब वो दबती हैं तो पेशेंट को टांग में दर्द आता है, सुन होना शुरू हो जाती है, टांग कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है और कीड़ियाँ चलने लग जाती हैं, टिंगलिंग सेंसेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो इसका डेफिनेटली ट्रीटमेंट उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन दवाइयाँ लें, मेडिसिन हैं, पेन किलर है, मसल रिलैक्सेंट है, ये चीज़ें, सर्जरी उसके बाद फिजियोथेरेपी। जी सर्जरी स्टेज में ठीक है, 77 इयर्स ओल्ड। सर्जरी वैसे ये भी एक बड़े लंबे सवाल है, लेकिन शॉर्ट में आपको ये बताऊं, सर्जरी आमतौर पे इस तरह के मसाइल की इसी एज में की जाती है। ओके। हम ये समझते हैं कि 70 साल का एक बंदा है तो वो बिल्कुल बेड रिडन होगा, हो सकता है जब आप उसको देखें तो वो चल फिर रहा हो और अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा हो, तो वो फिट फॉर सर्जरी हो। अगर सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी जरूर करवाएं। डॉक्टर साहब वक्त खत्म हो गया, और अगर जरूरत नहीं है तो फिर ना। अगर जाते जाते आप ये बता दें कि नौजवान बिल्कुल, मतलब हर बंदे ने जाहिर है जब एज विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, तो ऐसे कौन सा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए कि जैसे जैसे एज बढ़े आपकी हड्डियां उस तरह से कमज़ोर ना हो, आप मजबूत ही रहें? रोजाना कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करें। अच्छा, जिम ना जाएं, मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत मुश्किल काम की तरफ चल पड़े। ठीक है। सुबह उठें, 10 से 15 मिनट जायनमाज बिछा के उस पर एक्सरसाइज कर लें। कोई एक्सरसाइज नहीं आती, कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर लें, हाथ हिलाएं, टांगे हिलाएं, कुछ कर लें, बॉडी मूवमेंट रखें, लेकिन आपकी मूवमेंट रहनी चाहिए। वॉक कर लें आधे घंटे की, 15 मिनट की अगर आप कर सकते हैं तो। नंबर 2, अपनी डाइट अच्छी रखें।
ठीक। डाइट में दूध होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, गोश्त होना चाहिए, फल, जो कुदरती चीज़ें हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। जंक फूड्स तो अब बहुत ज़्यादा है, उससे निकल के स्मोकिंग से अवॉइड करें स्मोकिंग। और अपनी नींद 6 से 8 घंटे की रखें, तो आपके ये मसाइल अल्लाह के फजल से बहुत हद डॉक्टर तक अब्दुल हल हो बासित, जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके Thank you वक्त so का, और much. बड़ी खूबसूरत आपने बातें की, बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल भी एक्सप्लेन कर दिया।